आज हम औसत के विषय में पढ़ेंगे। औसत यानी एवरेज। एवरेज जो होता है वो निकालने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करते हैं। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कुछ संख्याएं लें 2, 4, 6, तो इनका औसत निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। औसत बराबर इनका योग करेंगे और योग की पदों की संख्या से भाग कर देंगे, तो ये जोड़ेंगे 2 + 4 + 6 बटे में 3। इनको जोड़ने पर आएगा 6 × 4 = 10 और 2 = 12 बटे 3। 3 × 12 यानी 4 आया। पर कम संख्याएं हैं उनको तो हम आसानी से भाग कर सकते हैं, पर अगर यहां पर संख्याओं की संख्या क्या हो जाए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो इतनी संख्याओं का औसत निकालने के लिए इनको जोड़ने में और इनको इनकी संख्या से भाग करने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह की सीरीज देखेंगे जिनका औसत हम आसानी से और कम समय में भी निकाल सकें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें समय ही देखना होता है कि किस सवाल में कितना समय लग रहा है। अब हम अपना समय कैसे बचाएंगे। औसत बराबर जो अगर हम औसत निकालेंगे तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे। औसत हमको देखना है जो हमें पद दिए गए हैं क्या उनमें अंतर समान है। तो हम देख रहे हैं 4 और 2 का अंतर 2 है, 6 4 का अंतर 2 है, 8 और 6 का अंतर 2 है, 10 और 8 का अंतर 2 है, यानी सभी संख्याओं का अंतर क्या है, समान। इस स्थिति में औसत हमारा क्या होगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या, अंतिम जो आखिरी में है अंतिम संख्या और बटे में 2। तो पहली संख्या क्या है 2, अंतिम संख्या क्या है 20, और जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 2 कितना हो गया 22, और इसका औसत आ जाएगा 11। ये औसत निकालने में हमें टाइम नहीं लगेगा और हमारा औसत लग जाएगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हम यहां पर औसत निकालेंगे तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी 1, 2, 3, 4 ... 50 तक। अब इनका औसत निकालना है तो हमने औसत पहले ये देखेंगे जो ये संख्याएं इनके बीच अंतर क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं तो सभी संख्याओं के बीच 1 का ही अंतर होगा। तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 50, और इनको भाग करना है 2 से। तो 50 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 51 बटे 2। जब भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा इसमें, ये 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10 यानी 25.5। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो 60 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो पहली विषम संख्या क्या होगी 1, दूसरी 3, 5, इसी तरह ... 60 तक यानी 62 होगी आखिरी यानी अंतिम विषम संख्या। औसत निकालने जाएंगे तो हमने औसत में पढ़ा है कि अगर अंतर समान है तो इनके बीच सभी के बीच में 2 का अंतर आएगा। तो पहली संख्या यानी 1, अंतिम संख्या यानी 62, और इनको भाग कर देना है 2 से। जब 62 में जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, और ये हमारा क्या है 60 तक की विषम संख्याओं का औसत। 50 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 50 तक सम संख्या, तो पहली सम संख्या क्या होगी 2, 4, 6, और 50 तक तो 50 ही होगी। अब इसका भी औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या 50, और ये सब देखने से पहले देखेंगे कि इन संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान होगा तभी इन संख्याओं के लिए ये औसत का फार्मूला हम लगा सकते हैं बटे में 2। 50 और 2 क्या हो गए 52, और बटे में कितना है 2। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्का 12, और ये आ गया 26। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के 5 गुणज क्या होंगे, पहला गुणज 3, 6, 9, 12 और 15। 3 का टेबल ही यानी पहाड़ा ही लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 9, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15। औसत निकालेंगे तो अब ये 3 के गुणज है तो इनके बीच अंतर तो सभी में 3 का ही होगा। तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। 15 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 18 बटे 2, जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 9।
यानी ये हो गया औसत। अगला क्वेश्चन है प्रथम सम धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो पहले प्रथम सम 100 धन पूर्णांक लिखने हैं हमको। तो पहला क्या होगा 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके अंतिम क्या होगा 100। अब इनके बीच धन पूर्णांक है तो इनके बीच अंतर एक ही का होगा। तो औसत बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और जो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 101 बटे 2, भाग करेंगे 2 पंचे 10, 0 2 पंचे 10 यानी 50.5। ये आंसर हो गया। अब ये फार्मूला आता कहां से, हम ये कैसे देखेंगे। हमने पढ़ा हुआ है SN समांतर श्रेणी में पदों का योग n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस l, जहां a क्या है प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद, और ये SN पदों का योग, n क्या है पदों की संख्या। अब जब हम औसत वाला फार्मूला देखेंगे तो औसत बराबर हमने फार्मूला लिखा था पदों का योग और बटे में थी पदों की संख्या। अब मान लिया कोई भी पद समांतर श्रेणी क्या होगी, जिनके पदों में अंतर समान हो समांतर श्रेणी, तो उसके पदों का योग क्या होता है SN। तो यहां पर SN कितना है n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस l, और पदों की संख्या क्या होगी n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 बटे 2 a प्लस l, या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस l बटे 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2, और जिससे हमारा औसत निकल आएगा।